सिग्नल राजा, तुमने ही तो रिपोर्ट चेंज करने के लिए कहा था। रिपोर्ट तो पूरी तरह नेगेटिव थी, लेकिन तुमने ही तो उसे पॉजिटिव करवाया था। मतलब वो मेरा बेटा नहीं है? नहीं, वो किसी और का बेटा है। जो कुछ भी हुआ उसके बाद पार्टी की इमेज को ध्यान में रखकर सुजाता जी को सीएम की रेस से बाहर कर दिया गया है, ऐसी घोषणा की गई है। सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। सर फोन। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ मामू? सीएम बनोगे? सीएम क्या, पार्टी का कार्यकर्ता भी बनने नहीं दूंगा। सोच रहे हो सडनली बेटा कहां से आ गया? उसे सेट करने वाला मैं ही हूँ। तुम्हारा नाम खराब किया, तुम्हारा पैसा चुराया, मेरे अगले कदम से तुम जीरो बन जाओगे। सुजाता! वो जो कोई भी है बहुत चालाक है। आपके 30 साल का सपना उसने 3 दिन में खत्म कर दिया। किसी पॉलिटिशियन के लिए उसकी ताकत, पैसा और उसका पद है। आज तुमने उसे कमजोर कर दिया। अब तक हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ है। उसके मुंह से ही जनता में सच बुलवाना है। वो क्रिमिनल है ये प्रूव करना होगा। उसके लिए उसके कराए हुए बम ब्लास्ट के साथ उसके प्लान्स को एग्जीक्यूट करने वाले चोरों को भी पकड़ना होगा। वो कौन है सुजाता के अलावा किसी को नहीं पता। कैसे पकड़ेंगे उन्हें? मिनिस्टर सुजाता पर हुए बॉम्ब ब्लास्ट के मुख्य 4 आरोपी शहर में फिर से दाखिल हो गए हैं। ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को किसी अनजान व्यक्ति ने दी है और पुलिस उस बात की छानबीन कर रही है। ये लोग क्यों आए हैं? पता नहीं सर। ये लोग पकड़े गए तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। क्या हुआ सर? सबको यही पता है कि ब्लास्ट वाले दिन मुझे मारने के लिए 3 क्रिमिनल्स आए थे। उस टीम में चौथा इंसान है, ये बात मेरे और अमित के अलावा किसी को भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं। चौथा वाला कभी नहीं दिखता, वो सिर्फ मेरे प्लान से एग्जीक्यूट करता है। उस दिन फैक्ट्री में सिर्फ मैं और अमित थे। वो एसआई राधा कृष्ण था। अमित मर गया, मेरे आदमी को उस एसआई ने मार दिया। मैंने किसी को भी नहीं बताया। मतलब उस एसआई ने सब कुछ सुना था। नेताजी, उसके गांव आया हूँ। वहाँ भी वो जोकरगिरी कर रहा है क्या? नहीं नेताजी, उसने हम लोगों को जोकर बनाया है। उसके बारे में जानकर दिमाग खराब हो गया है। जिसके कान खराब होते हैं वो लोग मशीन लगाते हैं ना, लेकिन उसे जरूरत से ज्यादा सुनाई देता है नेताजी। उन्हीं साउंड्स को कंट्रोल करने के लिए वो कान में कैप्स लगाता है। कैप्स लगाकर भी वो सब कुछ क्लियर सुनता है। A for apple, B for ball, C for cat, राधा कृष्णा, तू हंस क्यों रहा है? बाजू की क्लास में एक लड़की जोक सुना रही थी तो वो सुनकर हंसी आ गई मैडम। वहाँ की बातें तुम्हें यहाँ सुनाई दे रही है? मुझे ऊपर की क्लास की बातें भी सुनाई दे रही है मैडम। ये आंसर क्या है देखना। करोड़ों में कोई एक ऐसा बच्चा पैदा होता है नेताजी, और ये उसी में से एक है नेताजी। हम उसके बारे में जानने के लिए गली गली घूम रहे हैं और वो आपके घर में बैठकर ही आपके बारे में सब कुछ जान रहा है। हम सबकी नजर में वो बच्चे के साथ खेल रहा था, लेकिन दरअसल वो मेरे साथ खेल रहा था। कहाँ है वो? वो लड़की होश में आ गई है, अपने पति से मिलना चाहती है। वो नहीं आए भैया मुझसे मिलने। ड्यूटी पर है क्या? अंकल, अब्बू कहाँ है? अब्बू को देखना है। अब्बूजान है ना? अब्बूजान है।
कैंप गए हैं, आ जाएंगे। क्यों चाचा? हाँ बेटा, आ जाएंगे आ जाएंगे। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, घर चले? भैया आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आपके आंसू सच कह रहे हैं। उन्हें क्या हुआ है भैया? वो अभी मैं जिस स्थिति में हूँ वो कहीं भी हो आ जाते। नहीं आए मतलब समझ आ गया कि वो नहीं है। डरिए मत, मैं जीऊंगी भैया, मेरी बेटी के लिए जीऊंगी। जल्दी जाओ, एम्बुलेंस को फोन करो, जाओ। बेटा क्या हुआ? चिंता की कोई बात नहीं, बच्चे खतरे से बाहर है। क्या हुआ यहाँ? छोटा एक्सीडेंट हुआ है सर। वो बच्ची रहीम की बेटी है ना? फातिमा बेगम ठीक हो गई? हे, मुझे देखकर सल्यूट क्यों नहीं किया? मॉर्निंग सर। ऐसे नहीं। तुम्हारी एनर्जी कहाँ गई? मैं करूं तुम्हारी तरह? गुड मॉर्निंग सर, आई एम रिपोर्टिंग सर, आई एम ऑन ड्यूटी सर। सोचा कि एक बेवकूफ मिल गया है तो उसके साथ थोड़ा गेम खेल लेता हूं। तुझे तो नो। क्या लीला दिखाई तूने? कृष्ण को भी पीछे छोड़ दिया। अपने कानों में कैप्स लगाकर मेरे कानों में बांसुरी बजाते रहे। हाँ, बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले उन चारों की फेक न्यूज रिलीज करके बहुत अच्छा काम किया। सावधान हो गया और उन चारों को मैंने ऊपर भेज दिया। अब मेरे पास कोई वीकनेस नहीं है। उस लॉरी ड्राइवर को मैंने मारने के लिए कहा था, जस्ट मिस कर दिया। लाइफ में जिस किसी भी चीज से तू इमोशनली कनेक्टेड है ना, उसे छीन लूंगा, पर पहले तेरे प्राण लूंगा। वही तुम्हारी यूनिफॉर्म, वो तो जरूर छीनूंगा। हाँ, यही रिएक्शन चाहिए। ये तेरा सस्पेंशन लेटर, बाद में तेरा परिवार, उसके बाद तेरा लव। एक एक करके जाएंगे। तुझे संभलने का वक्त भी नहीं दूंगा। तू बस हमेशा भागता रहेगा। राधा कृष्णा।
एक पॉलिटिशियन ने पुलिस वाले के हाथ में सस्पेंशन लेटर दिया है। तुम्हें बड़े लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए था। सही कहा सर, बड़े लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। वो लोग हमसे पंगा ले सकते हैं ना, खुद के स्वार्थ के लिए पुलिस वालों को मार भी सकते हैं वो लोग। वो सही है ना सर? कृष्णा, तुम्हारे उल्टे सीधे फैसलों से अपने डिपार्टमेंट का नाम खराब हो रहा है। अपने डिपार्टमेंट की वैल्यू है कहां सर? हर गवर्नमेंट ऑफिसर दिन में 8 घंटे ही काम करता है, हम 24 घंटे काम करते हैं। राउंड द क्लॉक खुला रहने वाला इकलौता गवर्नमेंट ऑफिस हमारा पुलिस स्टेशन है, फिर भी हमारी कोई वैल्यू नहीं है। जब सारे लोग त्योहार मनाते हैं तो हम त्योहार छोड़कर उनकी रखवाली करने में लग जाते हैं। क्यों, हमारे परिवार नहीं है सर? उनकी वैल्यू किसी को पता है सर? पुलिस एक नौकरी नहीं है, जिम्मेदारी है। वैसे भी बाहर के लोग हमारी इज्जत करना तो दूर, हमने खुद की इज्जत करनी छोड़ दी है। 12 पुलिस वालों के मरने पर हमने उनके लिए क्या किया है सर? पत्नी मौत के मुंह में थी तो भी आकर ड्यूटी की उस रहीम ने। उनकी बेटी आकर पूछ रही है कि उसके पापा कहां हैं। जवाब कौन देगा सर? अब ये आप ही बताइए सर। तुम्हारे पापा पीकर मर गए ऐसा उसे बोल देंगे सर? अच्छा रहेगा ना? एक कौवे के मरने पर भी 100 कौवे जमा हो जाते हैं, लेकिन खाकी वर्दी वाले पे अन्याय होने पर हम में से कोई आवाज क्यों नहीं उठाता है सर? इसलिए यह आवाज उठाई है। मुझे सिंसियरली काम करने के लिए ही यह नौकरी दी गई है, लेकिन उसी सिंसियरिटी के कारण यह नौकरी चली जाएगी ये नहीं सोचा था। मैं तुम्हारी बातें समझ सकता हूं, लेकिन सुजाता को अरेस्ट करने के लिए पुख्ता सबूत चाहिए हमें। सबूत है सर, थोड़ी देर में आपके पास होंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है सर। अगर किसी ने पुलिस डिपार्टमेंट से पंगा लिया तो पुलिस डिपार्टमेंट ने उसका क्या हाल किया ये बात न्यूज में नहीं आनी चाहिए। बस इतना कीजिए सर, दैट्स माय रिक्वेस्ट। चलता हूं सर। राधा कृष्णा, क्या हुआ? सारे पुलिस वाले क्यों चले गए? आपको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा ऐसा डीजीपी ने कहा है सर, इसीलिए पुलिस वाले जा रहे हैं। सर, आपके बारे में जनता को सच पता चल गया है। मंत्री सुजाता के सारे काले चिट्ठे खुल गए। उनके और उनके 4 आदमियों के बारे में पुलिस वालों ने मीडिया को बताया है। तब से लेकर आज तक सुजाता ने जितने भी कांड किए हैं हम सब उसमें शामिल थे, और पार्टी मीटिंग में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें भी हम सबका हाथ था। इन सबको तो मार दिया था ना? अभी कुछ दिनों पहले एमएलए को मारने का प्लान भी सुजाता ने ही बनाया था। 2001 की इलेक्शन में 13 लोगों को मरवाया था। 2006 में मंत्री केशव राव की हत्या मुझसे ही करवाई थी। मंत्री बनने के बाद कार्यकर्ताओं को मारना चाहता था, वो हमें भी मारना चाहता। चलो सब लोग। हाँ, चलो। कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? गुस्से में है राष्ट्र की जनता। पीड़ितों के परिवार और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुजाता के ऑफिस और घर को घेर लिया है और जनता को संभालना अब मुश्किल हो रहा है। सर, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारने पर वो आपको नहीं छोड़ेंगे। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आपके खिलाफ है। जनता आपको पक्का मार देगी सर। सीएम भी आपकी कोई मदद नहीं करने वाले। अगर मैं भी यहाँ रहा तो मैं भी मर जाऊंगा सर। मैं चलता हूँ। आओ भाई, हमें भी कुछ काम है तो हम लोग चलते हैं, ठीक है? चलो रे। मैं मंत्री सुजाता बोल रहा हूँ। मेरी जान इस समय खतरे में है। प्लीज जल्दी आकर मुझे बचा लीजिए। अरे रे 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 रे, तुझे अब तक 100 नंबर याद है? अपनी जान बचाने की तू भीख मांग रहा है, इससे मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। पूछ। वो 4 लोग तो मर गए थे, उनसे सबूत कैसे इकट्ठा किया तूने? वो लोग नहीं मरे थे, बल्कि वो मरे जिन्हें तूने मारने भेजा था। उन चारों को लाकर सबूत रेडी करने से पहले डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था। सही समय का वेट कर रहा था।
तेरे सारे ऑप्शंस क्लोज्ड। सुजाता, तुझे चाहिए क्या? रेस्पेक्ट, डिपार्टमेंट की रेस्पेक्ट। जहां पुलिस वालों को मारा है वही खड़े होकर गलती मान ले, तभी पुलिस वाला एफआईआर लिखकर ड्यूटी करेगा। बचाओ मुझे, कम से कम पानी तो दो। वाटर, वाटर, पानी प्लीज दो। पानी। ये और इसकी ओवर एक्टिंग बहुत अच्छी करता है सर। ये नहीं बदलेगा, इसको प्रोटेक्शन भी मत दो, चलो यहाँ से। तू मत जा, अगर तू चला गया तो जनता मुझे मार देगी। गलती की है, अपने पद के लिए पुलिस वालों को मार दिया, उनका नाम जनता में खराब कर दिया। गलती मान रहा हूँ, गलती मान रहा हूँ। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? अगर तुम लोग गए तो ये मुझे मार देगा, अगर तुम लोग गए तो ये सब मुझे मार देंगे। तुम लोग यही रहो, तुम लोग यही रहो, कहीं मत जाओ तुम लोग। मना कर दो प्लीज। अब जान की कीमत पता चली तुझे। एक की जान जाने पर कौन आता है पता नहीं, लेकिन 100 डायल करने पर पुलिस वाला जरूर आता है। ऐसे पुलिस वाले को मार कर खेल खेलता है तू? हाँ, अभी उसी पुलिस वाले के पैर पकड़ लिए। अरे तुझे उसी दिन मार देता, लेकिन ऐसा करने पर तेरे जैसा कोई और आ जाता। ऐसा ना हो इसलिए तुझे सड़क पर लेकर आया हूं और तेरे मुंह से सच उगलवाया। ऐसा करने से फिर कभी कोई गलती नहीं करेगा? नहीं करेगा। कुछ लोग तेरी ये हालत देखकर डरेंगे, कुछ लोग ये सुनकर डरेंगे। अगर कोई और बचा होगा तो हमें देखकर डर जाएगा। नहीं, मुझे मारो मत। कृष्णा कभी मारते नहीं है, स्केच बनाते हैं। अब इससे बात क्या कर रहे हो? मार दो इसे! मार दो इसे! मार अब उसका क्या होगा सर? उसे मैंने 2 ऑप्शंस दिए थे। पहला पुलिस का भरोसा करके बच जाना, दूसरा जनता के हाथों मर जाना। अब उसने दूसरा सिलेक्ट किया तो वो उसके कर्मों का फल है। कृष्ण तो धर्मराज के पासा खोलने से पहले भी बाजू में थे और खेलने के बाद भी बाजू में थे। खेलना है या नहीं ये बोलकर पूछ लेते तो युद्ध ही नहीं होता। कृष्ण हमेशा बाजू में ही होते हैं, हम ही नहीं देखते। उसे सजा भुगतनी होगी, धर्म की जीत होनी चाहिए। जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा ना, रुको। यहाँ किसी को मेरी चेन मिली क्या? मुझे कुछ नहीं पता। कृष्णा फिर से शुरू कर दिया? मैं चली जाऊंगी, तुम मुझे तो भेज सकती हो, लेकिन उन गोपियों से इस कृष्णा को कैसे दूर रखोगे? हाय हाय। छी छी छी, मच्छर 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 है, मच्छर। क्या है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, पति नहीं है, सबको मेरा कृष्णा ही चाहिए। That's enough now. अब दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, आओ ना, दिखा दो। मैं नहीं देख सकती, बाय। आओ ना, आओ, अपनी हैसियत जल्दी दिखा दो। अरे पगली, वो सारी तो मेरी भक्त हैं। मेरे दिल में तो हमेशा तुम ही रहोगी ना।
सच कह रहे हो? भक्त जो भी दे स्वीकार करना चाहिए।